जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाते क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। एक सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाओगे। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, हमारे पास ए बी है, जो किससे मिलके बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। यहाँ पे हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिए हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो क्या किससे बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलके बना है। जिनके बीच की जो अल्प दूरी है हम उसको क्या मान लिए, 12 है। और हमें क्या करना है, इस द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो निरक्षीय रेखा पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वैद्युत द्विध्रुव है। मानते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है। इस मध्य बिंदु से क्या निरक्ष में R दूरी पर, यहाँ निरक्ष में R दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे हम क्या लिए हैं, P लिए हैं, और इसके बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इसके बीच की दूरी कितनी थी, 12 थी, और इसका मध्य बिंदु क्या है, आपका O है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, यल होगी, हाफ होगी इसकी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, वो भी क्या होगा, इसका हाफ यानी यल होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम करते क्या है, मान लेते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पे पहले तीव्रता ज्ञात कर लें, मतलब इन दोनों आवेशों के कारण। ठीक है, तो मानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे जो तीव्रता इसकी होगी वो कितनी ले लें हम लोग, जो यहाँ पे देखिए प्लस क्यू आवेश की बात कर रहे हैं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस पे जो तीव्रता हम लोग मानते हैं कि वो मान लेते हो क्या, E1 है। कितनी है, E1 है। और ये प्लस है, तो यहाँ पे जो तीव्रता मिलेगी उसकी दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ। यानी ये आपका जो पॉइंट होगा ये E1 होगा, बाहर की तरफ होगा। ये तीव्रता ये प्लस के कारण है, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस के कारण जो तीव्रता है उसको हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, E2 है। E2 देख रहे हैं माइनस है, तो इसकी तीव्रता क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। अब देखिए यहाँ पे E1 E2 तो मिल गया, लेकिन हमको परिणामित तीव्रता की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसके लिए क्या तीव्रता देखें, E1 E2 का वैल्यू देख ले, उसके बाद से परिणामी के बारे में सोचेंगे। तो आप देखिए कि E1 E2 क्या हो सकता है। ठीक है, E1 E2 के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि यहां से देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे बिंदु P पे जब हम तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसके बीच की दूरी चाहिए हमको, यानी P भी चाहिए और PA भी चाहिए, किसके लिए, माइनस क्यू आवेश के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं कि यहाँ का कोण क्या है, थीटा है। जब यहाँ का कोण आपको क्या मिला, थीटा मिल गया, तब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे हम लोग नोट कर लें, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लें, BOP में। ये आपका समकोण त्रिभुज BOP में। हम BOP में क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये कोण तो लिए हैं थीटा, लेकिन हमको ये ज्ञात करना है। तो समकोण के सामने वाला कर्ण, यानी कर्ण हमको ज्ञात करना है, लंब और आधार दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BOP में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, लंब, यानी ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस आधार क्या आपका यल है, तो यल का स्क्वायर, पावर को इधर भेजे तो ये आपको मिलेगा PB बराबर, ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इस त्रिभुज में देखिए तो ये PB का मान मिला आपको आर स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, सेम सेम इधर भी वही मिलेगा। तो हम इसी प्रकार करके इसको भी नोट कर सकते हैं, यानी AP का जो मान होगा वो भी क्या होगा, आपका इतना ही प्राप्त होगा। ठीक है, PB और AP दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो इसका जो वैल्यू है अंडर रूट, ये होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका भी जो मान है इधर वाला ये भी हो जाएगा आपका क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लें E1, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, तो यहां पे क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के
कारण। आप पूरा भी लिख सकते हो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या प्लस क्यू आवेश के कारण हमको तीव्रता ही ज्ञात करनी है, तो हम मानेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है वो क्या आपकी E1 है। तो E1 इज इक्वल टू, तीव्रता का जो वैल्यू होता है वो कितना हम लोग लिखते हैं, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे के लिखा जाता है कब, चलिए अगर के मानते हैं, यानी कि पूरा हमारा जो निकाय है ऐसे माध्यम रखा गया है जिसका प्रवेतांक क्या के है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू के, अभी हो जाएगा क्यू बाई बीच की दूरी का स्क्वायर। तो अभी बीच की दूरी हम लोग ज्ञात किए हैं, बीच की दूरी क्या है √r² प्लस l²। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बीच की दूरी यानी कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। तो बीच की दूरी का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा, यानी ये E1 का जो मान मिला ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, अभी होगा क्यू बाई ये हो जाएगा r² प्लस l²। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मानते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या लिखोगे आप, माइनस क्यू का आवेश के कारण, अब माइनस क्यू आवेश के कारण, जब माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे तो तीव्रता हम लोग मान चुके हैं क्या E2 है। अब E2 बराबर क्या मिलेगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, आवेश आपका तो क्यू ही है। अब यहाँ पे बीच की दूरी दोनों के लिए समान थी, तो ये भी आपको इक्वेशन अंडर रूट में इतना मिलेगा, स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा हमको r² प्लस क्या l²। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, चलिए अब हमको दो इक्वेशन मिल गया है, अब हमको ज्ञात करना परिणामित तीव्रता। थोड़ा ध्यान से देखें, अब यहाँ पे परिणामित तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देख रहे हैं कि अगर हमारी तीव्रताएं, यहाँ देखिए ध्यान से, कि अगर हमारी तीव्रताएं एक ही दिशा में होती, ये E1 है और E2 भी इधर ही होता, तो जो परिणामित तीव्रता होगी ये दोनों के योग के बराबर, यानी कि E बराबर हम लोग लिख सकते थे E1 प्लस E2। अगर ये तीव्रता भिन्न भिन्न होती, मान लीजिए कि एक की दिशा इधर है, ठीक है E1, और यहाँ पे हमको तीव्रता ज्ञात करनी और एक की दिशा इधर है, तो अब आप क्या करते, देख रहे हैं कि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो विपरीत होती है इनके अंतर के बराबर, यानी कि जो बड़ा होगा उसमें से क्या करें, घटाएंगे, तो परिणामी जो तीव्रता हो जाती, ये हम लोग लिख सकते थे E2 माइनस E1 लिखें, या E1 माइनस E2। अगर ये आपका E2 बड़ा है, E2 इज ग्रेटर देन E1, तो E2 में से घटाएंगे, और E1 बड़ा है तो E1 में से। ठीक है, अब यहां से देखिए कि जब ये समान है तो जोड़ते हैं, विपरीत है तो घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिशा वो भिन्न भिन्न है, ये समान भी नहीं है, विपरीत भी नहीं है, क्या है, अलग अलग दिशा है। ठीक है, तो जब अलग अलग दिशा है तो परिणामित तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए तो परिणामित तीव्रता के लिए क्या करोगे आप, अब यहाँ पे देखेंगे जो E1 व E2 है उसकी परिणामित तीव्रता के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस फिगर में थोड़ा सा और हम आगे की तरफ कुछ लाइन ड्रॉ कर लें। ये देखिए, तो इसमें परिणामित तीव्रता ये क्या होगी, परिणामित तीव्रता कैसे ज्ञात करें भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, इस तीव्रताओं के लंबवत और क्षैतिज घटक में वियोजित कर लें। अब यहाँ से देखिए नीचे की तरफ जो आ रहा है, लंबवत और क्षैतिज घटक वियोजित करेंगे तो क्या मिलने वाला है। ठीक है, या आप यहाँ पे इस फिगर को ड्रॉ कर लें, ये P पॉइंट है, इधर से ये आपका E1 गया हुआ है, ये आपको मिला है इधर E1, ये नीचे की तरफ क्या मिला है, E2 मिला है, E2। अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कोण थीटा है, तो यहाँ पे भी कोण क्या होगा, ये वाला जो कोण होगा ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ का कोण थीटा है तो उसके नीचे वाला कोण, ऊपर वाला नहीं, सॉरी। चलिए देखिए, ये जो कोण मिलेगा इसके समांतर हम एक रेखा खींचते, ये वाला जो कोण मिलेगा ये क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। अब ये वाला जो कोण मिला ये क्या है, थीटा है। हम इसको क्या कर रहे हैं, दो घटकों में वियोजित कर रहे हैं। अब दो घटकों में वियोजित करेंगे तो क्या मिलेगा, एक लंबवत घटक मिलेगा और एक क्या मिलेगा, क्षैतिज घटक मिलेगा। ठीक है, अब लंबवत घटक और क्या मिला, क्षैतिज घटक, एक पॉइंट आपका P है। अब देखिए यहाँ का कोण थीटा है तो यहाँ का भी कोण क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। अब लंबवत और क्षैतिज घटकों में जब वियोजित करेंगे हम इसको तो क्या मिलेगा, साइड में इसको थोड़ा करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मान E1 है, इसका मान नीचे की तरफ है E2 है। अब ऊपर वाले में हम देखें, ये त्रिभुज हमको मिल रहा है, समकोण त्रिभुज, इसका कुछ नामकरण कर लें, ये P है, इसको मान लेते हैं R हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, S हो गया। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज मिला है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज PRES में। ठीक है, यहाँ का कोण थीटा है
अब एक बार आप साइन थीटा ले लो, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण हमारा ये वाला पॉइंट है, तो लंब आपको क्या मिलेगा, पी आर। पी आर बटा कर्ण क्या है, पी एस है, और पी एस का जो वैल्यू है यहां देख रहे हो ये क्या है, E1 है, E1 हो जाएगा। तो यहां से पी आर का जो मान मिला ये आपको मिला E1 साइन थीटा। ओके, ऊपर वाला जो पॉइंट है ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये आपको क्या मिला, E1 साइन थीटा। अगर इसी प्रकार देखें तो जो P नीचे की तरफ आया हुआ है ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसका भी वैल्यू हो जाएगा ये E2 साइन थीटा। ठीक है, ये आपको मिला। अब समकोण त्रिभुज में आपका साइन लिए लिए तो E1 साइन थीटा, पी आर तो मिल गया, ऊपर नीचे तो मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा ले लें। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है, आर एस है, तो ये हो जाएगा आर एस बाई फिर कर्ण। कर्ण का वैल्यू क्या, E1 है, तो ये आपको E1 मिलेगा। तो आर एस इज इक्वल टू क्या मिला आपको, ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। ठीक है, अब आर एस का वैल्यू E1 कॉस थीटा मिला, तो उसी प्रकार से यहां भी, यानी ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इधर की तरफ जो बढ़ रहा है, ये आपको पॉइंट मिला क्या, E1 कॉस थीटा। और ये वाला जो पॉइंट इधर बढ़ रहा है इसका भी वैल्यू हो जाएगा उसी प्रकार देखें तो क्या होगा, E2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि E1 साइन थीटा एक ऊपर की तरफ है, एक क्या नीचे की तरफ, और E1 और E2 हम लोग देख चुके हैं पहले और दूसरे इक्वेशन से कि दोनों का मान बराबर है। जब दोनों का मान बराबर है और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो क्या ये एक दूसरे पे काम करेंगे, नहीं, यानी कि दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि ये वाला देख रहा है वो क्षैतिज घटक जो यहाँ पे दिखा हुआ है आपका E1 cos थीटा और E2 जो cos थीटा है, दोनों की दिशाएं क्या है, एक है, यानी परिणामी जो तीव्रता मिलेगी इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगी। यानी कि ये वाला जो पॉइंट हमको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये आपका परिणामी तीव्रता हो गया, और इसको हम लोग यहाँ पे देखिए एरो करके दिखा रहे हैं, ये वाला परिणामी तीव्रता हो गया, और इसका जो मान होगा E इज इक्वल टू, यानी दोनों के योग, यानी कि इसके इधर जो मिला था आपको E1 cos थीटा और नीचे E2 cos थीटा, दोनों के योग के बराबर, तो ये होगा E1 cos थीटा प्लस क्या लिखोगे आप, E2 cos थीटा। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता हम लोग देख लें नीचे, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा कैसे ज्ञात करें, यहां देखिए, तब परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, तब यहां से क्या लिखोगे आप, ऊपर से ही लेना पड़ेगा, तब परिणामी तीव्रता क्या हो गया भाई, E इज इक्वल टू, अभी देखिए कैसे आया था, ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब यहां से मिलेगा हमको E इज इक्वल टू E1 का मान और E2 का मान, दोनों का मान बराबर है, तो यहां रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब यहां से मिलेगा Q बाई, ये होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, cos थीटा प्लस E2 का भी मान वही है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अभी हो जाएगा Q बाई आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए शायद कहीं नहीं दिखता हो, यह देख लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों समान है तो जुड़ेगा तो क्या होगा, 1 1 क्या होता है 2, तो वैसे ही जुड़ जाएगा, तो ये हमको मिलेगा यहाँ से E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अभी हो जाएगा Q, या लिख सकते हैं दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा 2Q बाई, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये आपका क्या है cos थीटा। अब हम cos थीटा का वैल्यू ज्ञात कर लें। अब यहां से जो आपको फिगर मिला था, यहां देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे, cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। ये त्रिभुज हमको मिला हुआ था, देखिए थोड़ा सा जो व्हाइट कलर्ड कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये हमको एक जो त्रिभुज मिला हुआ है, ये त्रिभुज क्या है, BOP है, इसमें cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो BOP में अगर हम cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करें, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम इसको यहां से इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक, यहाँ पे हम देखें इसका, यहाँ पे इस त्रिभुज में क्या करना है, cos थीटा, यानी जो ये त्रिभुज है आपका,
इसमें हमको क्या लेना है, कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कॉस थीटा ले लेंगे, तो कॉस थीटा बराबर आपका होता है, ये होगा आधार बटा कण। आधार हमारा क्या यल दिख रहा है यहाँ पे, तो ये होगा यल बाई कण क्या अंडर रूट, यहाँ पे मिलेगा क्या आर स्क्वायर प्लस क्या यल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर यल बाई रूट को लिखा जा सकता है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू वहां ले जाके रख दें, तो ये हो जाएगा क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर क्या होगा 1/2। चलिए ये देखिए यहां क्या मिलने वाला हमको, यहां पे ये पॉइंट हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब यहां मिला है 2Q बाई यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस थीटा के स्थान पर हमको रखना है यल बाई, ये था आपका आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, जब बेस बराबर होता है तो आपके घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये आपका जो पॉइंट मिलने वाला है ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब ये हो जाएगा 2Q और बटे में जब बेस इन दोनों का बराबर घात जुड़ जाएगा, इसका घात 1 इसका घात 1/2, यानी कि इसको जोड़ोगे नहीं 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो ये आपको मिलने वाला यहां से आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ पे यल इसमें गुणा होगा तो ये होगा 2Q यल। और हम यहाँ पे जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P होता है, उसका जो मान होता है, यानी कि यहाँ पे देखें कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है आपका, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P बराबर होता है 2Q यल। यानी हम यहाँ पे रख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब यहाँ पे होगा P बाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर 3/2। अब यदि हम मानते हैं कि यल का जो मान है आर के अपेक्षा बहुत छोटा है, यहाँ आप नोट कर लीजिए, यदि क्या हो गया यल इज लेस देन आर, तब आप क्या करोगे, यल स्क्वायर को नगण्य मान के छोड़ दोगे। जब छोड़ोगे तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। अब ये हो जाएगा P बाई, हम एल स्क्वायर को छोड़े तो आर स्क्वायर का जो पावर है वो हो जाएगा कितना 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपको मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अभी होगा P बाई आर क्यू। ओके, ये आपका क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण है, यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है, सूत्र है। ठीक है, अगर हम देखें कि ये जो निकाय है हमारा, ये कहाँ पे स्थित है भाई, एक ऐसे माध्यम स्थित जिसका प्रवैधुतांक के है। ठीक है, अगर ये निर्वात या वायु में स्थित होता तो निर्वात या वायु के लिए जो के का मान होता वो होता 1। तब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हो जाती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर क्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप जानते हो, क्योंकि तीव्रता को हम लोग लिखे थे E इज इक्वल टू F बाई Q0, इससे इसका मात्रक मिला था हमको क्या, न्यूटन पर कूलम, यानी इसका भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, चलिए ठीक है फिर।